In this session, we will discuss about natural disasters, how much cost Asian countries are facing due to natural disasters. India loses 0.4% of its GDP every year to natural disasters. नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से इंडिया का एवरी ईयर जीडीपी का 0.4% तक का लॉस होता है. राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड रीजनल इम्पैक्ट. नेचुरल डिजास्टर्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है जिसके रीजनल इम्पैक्ट डिफरेंट हैं. Threat from disasters. Emerging Asian nations such as India, China, and ASEAN 11 face an escalating threat from disasters. Uh, एशिया के इमर्जिंग नेशन सच एज इंडिया, चाइना एंड आसियान 11, इन सभी कंट्रीज के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से थ्रेट एस्केलेट हो रहे हैं. 100 disasters annually. Over the past decade, the region has averaged 100 disasters annually, affecting approximately 80 million people. पास्ट डिकेड के साथ अगर कंपेयर किया जाए, एवरी ईयर इन एशियन नेशंस के अंदर एवरेज 100 डिजास्टर्स शो हो रहे हैं जिसकी वजह से अबाउट 80 मिलियन पीपल अफेक्ट हो रहे हैं. द टाइप ऑफ रिस्क वरीज बाय कंट्री. इन सभी नेचुरल डिजास्टर के जो इम्पैक्ट हैं या रिस्क हैं, कंट्री बाय कंट्री डिफरेंट हैं. India is prone to floods and storms, while the Philippines and Vietnam face frequent cyclones, and China and Indonesia deal with high seismic risk. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज हैं वो फ्लड एंड स्टॉर्म से रिलेटेड हैं. फिलीपींस एंड वियतनाम साइक्लोन रिलेटेड चैलेंज फेस कर रहे हैं. चाइना एंड इंडोनेशिया हाई सेस्मिक अर्थक्वेक रिस्क फेस कर रहे हैं. चार्ट वन. Charts for disaster occurrences in emerging Asia by country and type 1950 to 2024. इस चार्ट के अंदर 1950 से 2024 के बिटवीन इमर्जिंग एशियन कंट्रीज में डिजास्टर ऑक्यूरेंसेस शो किए गए हैं. हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली फ्लड्स एंड स्टॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं. 2000 से पहले इनका इंटेंसिटी एंड ऑक्यूरेंस इतना नहीं था जितना 2000 के बाद इंक्रीज हुआ है. चार्ट टू. सो द टोटल ऑक्यूरेंस ऑफ डिजास्टर्स इन इमर्जिंग एशियन बाय कंट्री बाय टाइप 2000 टू 2004. 2002 2004 के बिटवीन किस कंट्री में फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ड्रॉट, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अदर्स का ऑक्यूरेंस कितना रहा, उससे रिलेटेड ये चार्ट है. देख सकते हैं कि चाइना सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर इसने फेस किया है. स्पेशली चाइना के अंदर स्टॉर्म एंड फ्लड से रिलेटेड इसने चैलेंज फेस किए हैं. इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने फ्लड एंड स्टॉर्म से रिलेटेड इसने भी चैलेंज फेस किए हैं. फिलीपींस सबसे ज़्यादा स्टॉर्म से रिलेटेड चैलेंज फेस कर रहा है. इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा फ्लड से रिलेटेड चैलेंज फेस कर रहा है. इकोनॉमिक टोल ऑन इंडिया. नेचुरल डिजास्टर्स का इंडिया को कितना इकोनॉमिक टोल फेस करना होता है. जीडीपी लॉस. बिटवीन 1990 एंड 2024, इंडिया सस्टेन्ड एवरेज एनुअल डिजास्टर रिलेटेड लॉस इक्विवेलेंट टू 0.4% ऑफ इट्स जीडीपी. 1990 एंड 2024 के बिटवीन इंडिया का एनुअली जीडीपी का 0.4% तक एवरी ईयर यहाँ पर लॉस हो रहा है. प्राइमरी ड्राइवर्स. India's vulnerability is largely hydrological. Hydrological means non-storm flood and landslide, whereas countries like Myanmar suffer more from meteorological factors. इंडिया की जो नेचुरल डिजास्टर वल्नरेबिलिटी है वो हाइड्रोलॉजिकल है. हाइड्रोलॉजिकल मीन्स नॉन स्टॉर्म फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रहे हैं. फ्लड्स के लिए यहाँ पर कोई स्टॉर्म नहीं आता है, बल्कि ये हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है. जबकि अदर कंट्रीज सच एज म्यांमार जो कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर फेस कर रहा है. मेट्रोलॉजिकल फैक्टर सच एज एक्सट्रीम वेदर, टेम्परेचर एंड स्टॉर्म्स. चार्ट फॉर एवरेज एनुअल लॉस ड्यू टू डिजास्टर्स 1990 to 2024. The data are depicted as the percentage of the country's GDP. किस कंट्री में
क्लाइमेटोलॉजिकल, जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल की वजह से कितना जीडीपी लॉस होता है उससे रिलेटेड ये चार्ट गिवन है। इंडिया के हम अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जीडीपी को लॉस होता है। वहीं म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार में मेट्रोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स फेस करने होते हैं और जीडीपी का 0.8% तक यहाँ पर लॉस होता है। चाइना में भी हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम मेजर है। वियतनाम में यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिलीपींस मेट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है। चार्ट 3, टोटल डिजास्टर रिलेटेड डैमेज अमंग इमर्जिंग एशियन कंट्री। द डाटा आर डिपिक्टेड इन डॉलर बिलियन। एशियन इमर्जिंग कंट्रीज में नेचुरल डिजास्टर की वजह से कितना लॉस होता है। 1980 टू 1994 में अबाउट $200 बिलियन का लॉस हुआ। 1995 टू 2009 में अबाउट $600 बिलियन का लॉस हुआ। 2010 टू 2024 में हम देख सकते हैं अबाउट 700 बिलियन का यहाँ पर $700 बिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है। ग्लोबल रिस्क रैंकिंग, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, इंडिया रैंक सेकंड अमंग द एनालाइज्ड एशियन इकोनॉमी बिहाइंड ओनली द फिलीपींस। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया फिलीपींस के बाद सेकंड रैंक इसको गिवन किया गया है। द इंडेक्स मेजर रिस्क बेस्ड ऑन एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी। हम देख सकते हैं ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स गिवन है। सबसे ज़्यादा रिस्क जो रहा है एशियन कंट्रीज में फिलीपींस को रहा, जबकि सेकंड नंबर पर इंडिया रिस्की है। Shift in policy focus. Due to the escalating scale of economic loss, disaster risk finance has become a top priority for regional policy. इकोनॉमिक लॉस का जो स्केल है वो एस्केलेट हो रहा है। यही वजह है कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंस को अब रीजनल पॉलिसी के लिए टॉप प्रायोरिटी गिवन करना होगा। गवर्नमेंट मस्ट build a data-driven foundation to design effective financial response and mitigation strategies. इफेक्टिव फाइनेंशियल रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाटा ड्राइवन फाउंडेशन बिल्ड करना होगा।